आपने सिर्फ अपनी बात रखी थी, लेकिन कुछ देर बाद आप ही सामने वाले को सॉरी बोलने लगते हैं। आपने किसी काम के लिए नो कहा, लेकिन सामने वाले ने ऐसा माहौल बना दिया कि आपने खुद को ही गिल्ट में ले लिया और आखिर में आपने वही करा जो सामने वाला आपसे करवाना चाहता था। सबसे डेंजरस बात तो ये होती कि मैनिपुलेशन हमेशा किसी धमकी की तरह सामने नहीं आता। कई बार वो प्यार, कंसर्न, नाराजगी, यहाँ तक कि केयर के रूप में भी सामने आता है। और अगर आप सामने वाले की साइकोलॉजी को समझ नहीं पाते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी इमोशंस आपके खिलाफ इस्तेमाल की जा रही हैं। मान लीजिए कोई आपका बहुत करीबी दोस्त है, वो आपसे कोई काम करने के लिए कहता है और आप मना कर देते हैं, तो वो सीधे ये नहीं कहेगा कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। इसके बजाय वो बस इतना कहेगा कि ठीक है, मुझे लगा था कि तुम मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो। सुनने में ये एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन इसके पीछे बहुत पावरफुल इमोशनल ट्रिगर है। क्योंकि अब आपका दिमाग उस काम के बारे में नहीं सोच रहा, आपका दिमाग सोच रहा है क्या मैं सच में इतना सेल्फिश हूँ। और जैसे ही आपको अपने कैरेक्टर पर डाउट होना चालू होता है, आपका डिसीजन कमज़ोर पड़ जाता है। आप काम इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको करना चाहते थे, बल्कि इसलिए करते हो क्योंकि आप अब गिल्ट में जा चुके हो। और यही इमोशनल मैनिपुलेशन की सबसे बड़ी चाल होती है। सामने वाला आपकी चॉइस को सीधे नहीं छीनता, बल्कि आपके इमोशन को इस तरह से ट्रिगर करता है कि आप खुद अपनी चॉइस बदल देते हो। कभी गिल्ट के जरिए, कभी फियर के जरिए, कभी सिंपैथी के जरिए, और कभी इस डर के जरिए कि अगर आपने उसकी बात नहीं मानी तो रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे। और धीरे धीरे आप सामने वाले की नाराज़गी से इतना डरने लगते हो कि आप अपनी ज़रूरत से पहले सामने वाले के मूड के बारे में सोचते हो। और यहीं से एक बहुत डेंजरस पैटर्न शुरू हो जाता है कि आप अपनी बात रखने से पहले सामने वाले की राय के बारे में सोचते हो कि सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा। आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले सामने वाले का अप्रूवल ढूंढते हो। आप अपनी बाउंड्री इसलिए नहीं रखते क्योंकि आपको डर होता है कि सामने वाला गलत समझेगा। बाहर से रिलेशनशिप बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देती है, लेकिन अंदर से आप लगातार उसे एडजस्ट कर रहे होते हो। मैनिपुलेशन का एक और पावरफुल तरीका होता है अपनी रियलिटी को क्वेश्चन करना। आपने कुछ क्लियरली देखा, सुना और महसूस किया, लेकिन सामने वाला कहता है तुमने गलत याद है। और फिर अगली बार वो कहता है कि तुम हर बात को ज़्यादा सोचते हो, और धीरे धीरे आपको लगने लगता है कि शायद प्रॉब्लम सामने वाले में नहीं बल्कि आप में ही है। अगर ऐसा लगातार होता है तो इसे गैसलाइटिंग कहते हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इंसान धीरे धीरे अपनी मेमोरी और अपने जजमेंट पर भरोसा करना कम कर देता है। फिर सामने वाला सिर्फ आपकी फीलिंग्स को नहीं बल्कि आपकी रियलिटी को भी समझ के इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन हर आर्गुमेंट या हर इमोशनल कॉन्वर्सेशन मैनिपुलेशन नहीं होती। कोई इंसान हर्ट हो सकता है, अपनी फीलिंग्स को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाता, या किसी सिचुएशन को लेकर जेन्युइनली परेशान हो सकता है। क्योंकि डिफरेंस एक बार की मूवमेंट में नहीं बल्कि पैटर्न में होता है। अगर कोई व्यक्ति आपकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करता है, अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है और नो को रिस्पेक्ट करता है, तो वो हेल्दी कम्युनिकेशन हो सकती है। लेकिन हर बार आपकी बाउंड्री के जवाब में गिल्ट, एंगर, थ्रेट या इमोशनल प्रेशर आता है, तो वहाँ आपको सावधान होने की ज़रूरत है। एक बहुत कॉमन तरीका है आपको तुरंत डिसीजन लेने के लिए मजबूर करना। अभी बताओ, अगर तुम सच में मेरी परवाह करते हो तो अभी साबित करो। अगर तुमने मना किया तो फिर मुझसे बात मत करना। ऐसे स्टेटमेंट आपके ब्रेन को सोचने का स्पेस नहीं देते। आप शांत होकर ये नहीं सोच पाते कि आप रियलिटी में करना क्या चाहते हैं। आपका पूरा फोकस सिर्फ उस मोमेंट या उस प्रेशर पर होता है। इसलिए कभी कभार सबसे पावरफुल रिस्पॉन्स कोई जवाब देना ही नहीं होता, बस इतना कहना होता है कि मैं इसके बारे में सोच कर बताऊँगा। क्योंकि जब इमोशंस थोड़े शांत होते हैं तब आपको चीज़ें ज़्यादा सफाई से दिखाई देती हैं। आपको समझ आता है कि आपने यस इसलिए नहीं कहा था क्योंकि आप सच में चाहते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि आप सामने वाले को नाराज़ नहीं करना चाहते थे। और यही फ़र्क आपको पहचानना सीखना है, क्या मैं अपनी इच्छा से फैसला ले रहा हूँ या किसी इमोशन से बेच के। और दोस्तों, मैनिपुलेशन कई बार तो विक्टिम बनने के रूप में भी आती है। आपने सामने वाले से सिर्फ एक छोटी सी शिकायत करी, लेकिन कुछ ही मिनटों में पूरी कॉन्वर्सेशन इस बात पर पहुंच जाती है कि आपने उसे हर्ट कर दिया। और इसका रिजल्ट ये होगा कि आपकी ओरिजिनल प्रॉब्लम है वो कहीं गायब हो जाएगी और आप उसे कंफर्ट कर रहे होंगे। अगर हर बार ऐसा होता है तो धीरे धीरे आपको अपनी फीलिंग्स रखने में डर लगने लगेगा। आप सोचेंगे कि रहने दो, बात बढ़ जाएगी। और यही वो पॉइंट होता है जहां आपकी वॉइस धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। इससे बाहर निकलने के लिए आपको सामने वाले से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अपनी बाउंड्रीज को समझना ज़रूरी है। आपको हर बार अपनी बाउंड्री को 10 रीजन देकर प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप किसी चीज़ के लिए कंफर्टेबल नहीं है तो आपका एक नो अपने आप में एक वैलिड आंसर है। आप सामने वाले की बात समझ सकते हैं और फिर अपना डिसीजन बदलने से मना कर सकते हैं। क्योंकि एम्पैथी और सबमिशन एक ही चीज़ नहीं होती। और हमें एक और बात याद रखना है कि किसी को डिसअपॉइंट करना या किसी के साथ गलत करना अलग अलग चीज़ें होती हैं। अगर आपने किसी की हर डिमांड पूरी नहीं की तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सेल्फिश हैं। अगर आपने अपनी ज़रूरत को प्रायोरिटी दी तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों की परवाह नहीं करते। हेल्दी रिलेशनशिप में दोनों लोगों की फीलिंग्स की जगह होती है। किसी भी एक इंसान के इमोशंस दूसरे इंसान की फ्रीडम को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। इसलिए अगली बार जब भी कोई बातचीत खत्म होने के बाद आपको बिना वजह गिल्ट, कन्फ्यूजन या फियर महसूस हो तो तुरंत खुद को दोष मत दो। थोड़ा पीछे हटो, पूरी कॉन्वर्सेशन को याद करो और खुद से सिर्फ पूछो, मैंने अपना डिसीजन बदला क्यों? या फिर मैंने सच में अपना मन बदला था या मुझे ऐसा फील कराया गया कि मुझे अपना डिसीजन बदलना चाहिए।
हो सकता है इसी एक सवाल से आपको वो पैटर्न दिखाई दे जिसे आप लंबे समय से महसूस कर रहे थे लेकिन समझ नहीं पा रहे थे। क्योंकि इमोशनल मैनिपुलेशन से बचने की शुरुआत दूसरों को बदलने से नहीं होती, शुरुआत होती है अपने इमोशंस को पहचानने से। क्योंकि जब आपको पता होता है कि आपको गिल्ट फील कराया जा रहा है, फियर ट्रिगर कराया जा रहा है या फिर आपकी बाउंड्रीज को पुश किया जा रहा है, तब आपके पास एक चॉइस होती है, रिएक्ट करने की बजाय सोचने की। और जिस दिन आप अपने इमोशंस को समझकर अपने डिसीजंस लेने लगे, उस दिन कोई भी इंसान सिर्फ गिल्ट, फियर या प्रेशर के सहारे आपको अपनी मर्जी से काम नहीं करवा पाएगा।